सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रस्ट मी, ये चीज़ तुम तब रियलाइज़ कर रहे होगे जब एग्ज़ाम हॉल में होगे। वहाँ पे तुम्हें आज इस वीडियो में बताए हुए हर पॉइंट रियलाइज़ हो रहे होंगे कि हाँ, मेरे मार्क्स तो इंक्रीज़ होने वाले हैं इससे, और डेफिनेटली इंक्रीज़ भी होंगे। अगर तुम इस वीडियो को ठीक से फॉलो कर लेते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि इन शॉर्ट तुम्हारे नंबर डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे। अभी जिस भी स्टेज पे तुम स्टैंड कर रहे हो उससे थोड़ा लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करके तुम इजीली मोर देन 95% स्कोर गेन कर सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को प्रॉपर फॉलो करो तो डेफिनेटली तुम्हारे भी मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे होंगे। तो उन पॉइंट को मैं प्रॉपर डिस्कस करने के लिए दो स्टूडेंट्स का एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक स्टूडेंट का नाम होता है सोनू और दूसरे स्टूडेंट का नाम होता है मोनू। सोनू एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है जबकि मोनू एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट होता है। सोनू स्टार्टिंग से लेके क्लास 10th जैसे ही स्टार्ट होता है एकदम हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है, डेली स्टडीज़ करता है प्रॉपर। मोनू क्या करता है कि जब एग्ज़ाम आता है सिर्फ उससे 2 महीने पहले स्टडी शुरू करता है और बाकी पूरी साल उसने कोई भी स्टडी नहीं की। बट एट द एंड जब रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है कि सोनू के मार्क्स आते हैं 70% और मोनू के मार्क्स आते हैं 85%। ऐसी कौन सी गलतियां थीं जो सोनू को नहीं पता थी जिससे कि सोनू के मार्क्स भी इंक्रीज़ हो सकते थे अगर सोनू को पता होती, और ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो मोनू को पता थे जिससे मोनू ने सिर्फ 2 महीने पहले पढ़ के अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और मैं तो बोलूँगा तुम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाओ। सोनू एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, मोनू एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट था। जब ये दोनों लोग मिलते हैं तो प्रॉपरली टॉपर बनता है। मतलब इन शॉर्ट में ये बोल सकते हो तुम कि ऐसे ही बच्चे होते हैं जो 95% 98% स्कोर करते हैं, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता। तुम्हें स्किल्स भी सीखनी होगी कि एग्ज़ाम में कैसे स्कोर खींचना होता है, हमको कैसे एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना होता। क्या रियलिटी में कि सोनू एक हार्ड वर्किंग था, ये तुम्हें भी पता चल गया, मुझे भी पता था और सोनू को भी पता था। मोनू एक स्मार्ट वर्किंग था, बट एग्जामिनर ने जब कॉपी चेक की होगी तो एग्जामिनर को नहीं पता था कि सोनू हार्ड वर्किंग है या मोनू हार्ड वर्किंग है। एग्जामिनर ने सिर्फ उस टाइम कॉपी देखी और जिसके आंसर्स अच्छे लगे उसी बेसिस पे उन्होंने चेक कर दिया और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो फाइनली तुम्हें हिंट मिल गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड बाइट में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली गलती थी जो सोनू ने की वो टाइम मैनेजमेंट सोनू का अच्छा नहीं था और मोनू का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। सोनू ने क्या किया, जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ प्रॉपरली बहुत अच्छे से एग्ज़ाम शीट आई, क्वेश्चन पेपर मिला, उन्होंने तुरंत सोनू ने क्या किया, अच्छे से एकदम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिए और प्रॉपर मैं तो अच्छे से करूँगा, अच्छे मार्क्स आए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखूँगा, सारी चीज़ें याद करते हुए ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में स्टार्टिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और लास्ट वाले क्वेश्चंस डॉक्टर की राइटिंग फेल उसके सामने। मतलब ऐसी राइटिंग में लास्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब तुम खुद बताओ, लास्ट में ज़्यादातर लॉन्ग आंसर्स बचते हैं। कुछ लोग पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं लॉन्ग आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले आए उसको पहले अटेम्प्ट करो। बट लास्ट वाले जो भी क्वेश्चन अगर तुम ख़राब राइटिंग में लिख के आओगे, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो उसमें तुम्हें मार्क्स मिलने चाहिए? मार्क्स मिलने चाहिए, मैं मानता हूँ तुमने किया है, बट एग्जामिनर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। फिर वो अपनी मर्जी से 1 नंबर 2 नंबर, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर का, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे दे देते हैं। बट तुमने पूरा 4-4 5-5 नंबर का किया है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकेंड, तुम्हें प्रेजेंटेशन स्किल्स पे प्रॉपर फोकस करना है। अच्छी राइटिंग में मार्जिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इन सब पे बहुत फोकस करना है तुम्हें। प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, क्योंकि जो अच्छे से लिख के आएगा वहाँ पे उसे मार्क्स मिलने वाले हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास नॉलेज कितनी है, ये सारी चीज़ें कंपटीशन में देखी जाती हैं, इनोवेशन में देखा जाता है। अभी बोर्ड एग्जाम में तुम जो लिख के आओगे कॉपी में उसी बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो अगर मार्क्स चाहिए तुमको तो फिर तुम्हें रिप्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी रखनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा वो है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना। सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर तुम्हें क्वेश्चन एसएसटी के पेपर में ज़्यादातर ऐसा होता है, सोशल साइंस के पेपर में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आ रहे होते हैं। तो यार देखो, तुमने पूरी साल पढ़ा है या मिनिमम 2 से 3 महीने तो पढ़ा होगा, तो तुम्हें हर सेक्शन के बारे में प्रॉपर थोड़ा थोड़ा आइडिया तो है। तो क्वेश्चन जो भी आया होगा तुम इतना तो अंदाज़ लगा सकते हो देख के कि ये किस सेक्शन से है। अब सबसे पहली चीज़ तुम्हें फिगर आउट करनी है कि ये किस सेक्शन से आया, हिस्ट्री से है या सिविक्स से है, पॉलिटी से है, कहाँ से है, ये सेक्शन कौन सा है। उसके बाद में फिर तुम्हें वो जिस भी सेक्शन का क्वेश्चन है
उस सेक्शन की हेडिंग्स के बारे में सोचना है थोड़ा सा। अगर तुम क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हो हेडिंग को, तो हेडिंग फिर तुम वही बना लो और अंदर पॉइंट वाइज करके लिख दो। एग्जामिनर डेफिनेटली मार्क्स देगा। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर तो पक्के, अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो, अंडरलाइन कर रहे हो प्रॉपर तो, रिप्रेजेंटेशन स्किल है अच्छी तो, और अगर तुम अटेम्प्ट करोगे, कितना भी तुम खराब लिख के आओ, 1 से 2 नंबर तो डेफिनेटली तुम्हें मिलने हैं। तो अटेम्प्ट ज़रूर करो, छोड़ना नहीं है कुछ भी। फोर्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है गिव स्पेस। गिव स्पेस बिटवीन 2 आंसर्स। आपको एक आंसर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में जो अगला आंसर आप शुरू करोगे उसके बीच में प्रॉपर स्पेस दोगे, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगला तुरंत शुरू कर दिया उसी के नीचे। प्रॉपर स्पेस दो, कम से कम 2 लाइन का। एग्जामिनर को लिखने का तो मौका दो, मार्क्स कहाँ देंगे वो आपको। और सबसे बड़ी चीज़, जल्दी जल्दी में कॉपी चेक करनी होती है। एक कॉपी सिर्फ तुम्हारी यार कॉपी चेक नहीं करनी है उन्हें, बहुत सी कॉपी चेक करनी है। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, नहीं देख पाते हैं कि अगला आंसर इसके नीचे था, एक ही में दोनों चेक हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है अंडरलाइन मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स को आपको प्रॉपर अंडरलाइन करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कभी कभी यूनिट पूछी जाती है, तो यूनिट आपने जब लिखी उसके बाद में आप प्रॉपर अंडरलाइन कर दोगे। फार्मूला पूछ दिया गया, फार्मूला अंडरलाइन कर लोगे। या आप भी जानते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें 100% श्योर है, तुम उसको अंडरलाइन करके लिख दो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है तो वो अंडरलाइन वाला पार्ट सबसे पहले दिखता है उसको, और वहीं से अट्रैक्शन होता है। फिर वो बाकी चीज़ें नहीं देखेंगे। अगर 2 से 3 पॉइंट उनको मिल गए कि हाँ ये ठीक है, तो वो तुरंत नंबर तुम्हें मिल जाते हैं। अंडरलाइन से ये फ़ायदा होता है, 1-2 लाइन इधर उधर देखेंगे जल्दी से, वो भी ठीक है तो प्रॉपर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ये फ़ायदा होता है अंडरलाइन से, क्योंकि एग्जामिनर को भी यार वो भी इंसान है, उन्हें थोड़ी सी अगर हेल्प मिली तुम्हारी तो फिर वो तुम्हारे साथ में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 6 पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा वो है मार्जिन। आपको प्रॉपर मार्जिन देना है कॉपी में, साइड में। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन दे देते हैं, वो भी गलत है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम मार्जिन देते हैं, वो भी गलत है। आपको प्रॉपर एक रेशियो में मार्जिन देना है। जैसे स्केल आप 30 सेंटीमीटर की यूज़ करो, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की जब आप 2 बार यूज़ करोगे, कॉपी काफ़ी लंबी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइन अक्सर बेंट कर जाती है, बेंट कर जाएगी, या फिर आपको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और अगर लंबी स्केल होगी आपकी तो प्रॉपर आपका टाइम सेविंग होगा, लाइन बेंट नहीं करेगी और थोड़ा सा स्मूथ और अच्छा दिखेगा। तो ये फ़ायदा होता है। 30 सेंटीमीटर की स्केल को यूज़ करो। और इसके अलावा मार्जिन आप स्केल की जितनी चौड़ाई होती है उससे थोड़ा कम मार्जिन दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वह है टेक ऑल नेसेसरी स्टेशनरीज। आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है स्टेशनरी, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेज़र, अगर आपको ज़रूरत है डायग्राम वगैरह के लिए तो आप ज़रूर लेके जाएंगे अपनी। ये नहीं कि मेरा फ्रेंड लेके जा रहा है, ये नहीं कि मैं बाद में रख लूँगा। प्रॉपर एग्जाम से 1 दिन पहले अपना कैरी बैग, जो भी आप छोटा सा स्मॉल एक बैग लेके जाते हैं, हर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स लेके जाते हैं, तो प्रॉपर वो बैग को तैयार कर लो और उसमें अपनी सभी स्टेशनरीज रख लो। और पेन के लिए आपको एक टिप देना चाहूँगा कि पेन आप प्रॉपर वही यूज़ करें जिसमें आपकी हैबिट है। लोगों की बात बिल्कुल भी ना सुनो। कुछ बोलेंगे आपको पायलट यूज़ कर लो, कुछ बोलेंगे आपसे जेल का यूज़ कर लो, कुछ बोलेंगे आपसे अलग अलग कंपनीज़ के आपको नाम सुनने को मिलेंगे। आपको कोई भी, आपको सिर्फ जो अच्छा लगता है, आपको अगर सेलो भी अच्छा लगता है आप सेलो से लिखो। आपको एक 3 रुपए वाला पेन आता है, अगर उससे अच्छी राइटिंग आ रही है तो आप उससे लिखो। हैबिट किससे, स्पीड किस में बनती है तुम्हारी, उससे लिखो। स्पीड प्लस गुड राइटिंग, ये 2 चीज़ें देखनी है तुम्हें बस, बाकी सब मैनेज हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अगर तुम पता चला कोई नया पेन ले रहे हो जिससे तुम्हारी हैबिट नहीं है, अब एग्जाम में तुम लिखोगे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है तो, लेकिन स्पीड स्लो हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, लास्ट वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो जाओ अभी प्रॉपर स्टडीज़ करो, रिवीजन करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, पढ़ो, एग्ज़ाम फोड़ के आना। ओके बाय, थैंक यू।